प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, तुला राशि जिनका पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, तो होता है, उनकी राशि हो जाती है तुला। तराजू की तरह उनका जीवन। स्वामी शुक्र होते हैं, वायु तत्व होता है, चर स्वभावी होते हैं। शुभ दिन इनका शुक्रवार माना जाता है। इनके मित्र राशि वाले मिथुन, कुंभ, मकर, धनु और कर्क वाले होते हैं। इसके साथ इन्हें सबसे अच्छा क्रीम कलर, हरा कलर और नीला कलर पसंद आता है। इनका स्वभाव बातूनी होता है, लेकिन मेहनती होते हैं। यह किसी से अपनी बात शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा गुप्त रहते हैं, वाणी पर संतुलन बनाए रखते हैं, सुनते सबकी हैं और करते मन की हैं। एकता इन्हें बहुत पसंद है। यह किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं और इनका भाग्योदय 24 वर्ष में होता है, 25 में होता है, 32 में होता है, 33 साल में, 35 साल में इनके भाग्योदय होता है। चलते हैं हम 2023 आपके लिए कैसा साबित होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 2023 में आपका अपना घर हो सकता है। कोई नई संपत्ति आपके हाथ लग सकती है। कुछ नई संपत्ति खरीदने के विचार आपके मन में पैदा हो सकते हैं। आपका योग कारक ग्रह शनि जो 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेगा। जैसे ही पंचम भाव में प्रवेश करता है तो पंचम भाव प्रेम भाव माना जाता है और यह प्रेम भाव को बढ़ाएगा। प्रेम भाव के साथ आपकी परीक्षा की घड़ी होगी। आप लोगों से ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उस समय आप अपने आप में अच्छे और बड़े साबित होंगे, क्योंकि इस समय आप जो कुछ भी काम करेंगे पूरी निष्ठा से करेंगे और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप हर प्रयास को करने का भाव अपने मन में बना के रखेंगे। तो इसलिए 2023 में आप बहुत कुछ अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। चलते हैं आपका 2023 जनवरी का कैसा रहेगा। सबसे बड़ी बात है आपके लिए आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगा, लेकिन थोड़े से उतार चढ़ाव भी लाएगा। आपके काम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। नौकरी में कुछ बदलाव होंगे। पारिवारिक स्थिति में भी बदलाव आ सकता है। कहने का अर्थ यही है कि जनवरी आपके लिए कुछ अच्छी खुशखबरी लेके आ सकता है, क्योंकि 17 जनवरी से शनि बदल रहा है तो कुछ न कुछ आपका साथ आपके काम में ज़रूर प्रदान करेगा। और जैसे ही फरवरी आपके बीच में आएगा उस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कुछ व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। यदि आपको डायबिटीज़ है, पूरी तरीके से आप डायबिटीज़ का ध्यान रखें। नहीं है तो आप ज़्यादा मीठे खाने से बचें। मानसिक तनाव ना लें। बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर के आप अपने फरवरी को निकालने का प्रयास करें। इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, पारिवारिक समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए आप रात्रि भोजन को अवॉइड करें। दिन में ही भोजन करें। तली हुई चीज़ों को जितना हो सके छोड़ने का प्रयास करें। संत जैसा सामान्य भोजन करेंगे तो आप फरवरी को अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। मार्च आते ही आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। व्यापार में उत्तम लाभ हो सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो स्वास्थ्य आपका अस्वस्थता के साथ आप बड़े मन में विचलित थे, इस समय आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आमदनी में भी स्थिरता होगी। आपके व्यापार में भी तरक्की होती चली जाएगी
और हम चलते हैं अप्रैल। अप्रैल का महीना आपको बहुत खर्च कराएगा, लेकिन धन लाभ भी देगा। कोई भी पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप वाहन चलाएं तो आप नहीं चलाएं, ड्राइवर आपके वाहन को चलाएं। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अप्रैल के महीने में धार्मिक कार्य आपके होंगे, धार्मिक सहयोग करेंगे, आप धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे, कोई ना कोई विधान होंगे, उस विधान में आप इंद्र इंद्राणी बनकर के लाभ ले सकते हो। जैसे ही मई का महीना आएगा आपके भाग्य का उदय होगा। जो अटके हुए काम हैं, अटके हुए काम पूरे होंगे। आत्मविश्वास जो कम हुआ था, मन अशांत हुआ था, वह आत्मविश्वास फिर लौट कर के आएगा। जिनकी नौकरी है उनके ट्रांसफ़र के योग बनेंगे और उनकी अच्छी जगह यात्रा होगी। परिवार का उन्हें एक अच्छा सुख प्राप्त हो सकता है। जून के महीने में क्या होगा? उतार चढ़ाव आएगा। इस समय बिना सोचे कोई काम नहीं करें। कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। यदि हमने कोई भी काम अपने नज़र के सामने नहीं किया तो आपको बहुत बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। फिर भी आप इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकल जाओगे। पारिवारिक माहौल को आप शांतिपूर्ण बनाएं, घर के माहौल को ख़राब ना करें, इतना आप जून के महीने में ध्यान रखें। जुलाई के महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत आनंदकारी है। व्यापार में सफलता देगा, आर्थिक लाभ देगा। जो तुम्हारे मन में इच्छाएं थीं, जिन इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जुलाई में आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर लेंगे। जैसे ही अगस्त का महीना आपके जीवन में आएगा तो जो आपने आमदनी की है, पैसा इकट्ठा किया है, धीरे धीरे उसमें गिरावट आती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप, जो मैंने पहले आपसे कहा, नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो नौकरी वाले हैं अपने नौकरी पर ध्यान दें। कभी भी कोई बात अपने से बड़ों से करें तो गुस्से में ना करें। बहुत पेशेंस रख के करोगे तो आपको यह समय अच्छा साबित होगा। काम में थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी आ सकता है, इसलिए आप स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, काम पे भी ध्यान दें। सर्विस कर रहे हैं तो अपनी वाणी पे भी ध्यान दें। सितंबर का महीना आपकी यात्रा कराएगा। आप अपने घर की जिम्मेदारी पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे। इस वजह से आपके घरेलू खर्चे बढ़ सकते हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करके एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हो। अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा साबित होगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आत्मविश्वास फिर लौट के आएगा, अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। और जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थी को परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। इतने समय से जो वैवाहिक कार्य रुका हुआ है वह कार्य भी आपका अतिशीघ्र पूरा हो सकता है। आपको संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है। नवंबर का महीना, अगर आप खर्चों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। यदि आपने धन पर नियंत्रण नहीं रखा तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हो। दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम तेज़ी से संपन्न होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सुधार होगा। आपके जीवन में खुशियाँ फिर लौट के आएंगी। आप अपने जीवन में आनंद महसूस करेंगे। इसके साथ आपका प्रेममय जीवन कैसा रहेगा, तो यहाँ कहते हैं ज्योतिष में जो चल रहा है, 17 जनवरी को शनि पंचम भाव में और 22 जनवरी को शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, इस वजह से आपके रिश्ते अच्छी तरीके से निभेंगे, आत्मीय प्रेम बढ़ेगा। और जैसे ही 22 अप्रैल को गुरु सप्तम भाव में आएंगे तो आपके
प्रेम विवाह के योग बनेंगे। आप समझ गए ना? ऐसे योग बन सकते हैं। तुला राशि के अनुसार जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के साथ दिसंबर ये आपके प्रेम में मजबूती लाएंगे और इस समय आपके रुके हुए वैवाहिक कार्य भी पूरे हो सकते हैं। चलते हैं आपके करियर को लेकर के हम बात करते हैं। आपके करियर में सबसे पहले आपको थोड़ा सा विचार करना होगा, क्योंकि शनि राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में ये आपकी नौकरी के में बदलाव लेकर के आएंगे। आपको स्थान परिवर्तित करना होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उतार चढ़ाव लेकर के आपके आ सकता है। इसलिए जो सर्विस कर रहे हैं, अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, उस समय थोड़ा सा इन महीनों का ध्यान रख करके आप अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शिक्षा आपकी कैसी रहेगी? शनि के कारण आपको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त से अक्टूबर तक आपको अच्छी सफलता मिलने के आसार हैं, लेकिन जनवरी, फरवरी, अप्रैल में आप थोड़ा सा सतर्क रहें। नवंबर, दिसंबर में कुछ चुनौतियां आपको आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन जुलाई और अक्टूबर आपके लिए अच्छा साबित होगा। वैवाहिक जीवन में भी जब शनि जनवरी में गोचर में आपके पंचम भाव में होगा, वह भी आपकी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। इस प्रकार से दो क्रूर ग्रहों के प्रभाव से सप्तम भाव में होने वाले दाम्पत्य जीवन में तनाव तो जरूर लेके आएगा, लेकिन मंगल 13 मार्च तक अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह भी आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव ला सकता है। 22 अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके पारिवारिक स्थिति में सुधार आ सकता है। और 30 अक्टूबर को राहु जब छठे भाव में आ जाएगा, उस समय गुरु अकेला सप्तम भाव में रहेगा, तब जाकर दाम्पत्य जीवन में और अच्छा सुधार आ सकता है। कहने का मतलब यही है कि जैसे ही गुरु सप्तम भाव में रहे और राहु आगे निकल जाए, उस समय आपके लिए बहुत खुशखबरी लेके आने वाला होगा। तो ये जीवन के कुछ ऐसे वैवाहिक हैं। व्यापार कैसा होगा? व्यापार के लिए सप्तम भाव में राहु ये आपके व्यापार में उतार चढ़ाव ला सकता है। उल्टे सीधे दिमाग को करके आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बना करके बहुत भारी नुकसान भी करा सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस समय आप अपनी सूझबूझ से, अपनी सोच से, अपने विचारों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आपका भाग्यशाली अंक क्या है। देखिए, आपका स्वामी शुक्र है। आपका भाग्यशाली अंक 5 और 8 है, लेकिन इस साल 2023 कुल अंक 7 है। कुछ मिश्रित परिणाम आपके सामने होंगे, मिले जुले परिणाम। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, लेकिन फिर भी इस साल आपको थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। लेकिन अच्छी भावना ये है कि आपके व्यापार में सुधार होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस आप तुला राशि वाले कुंभ राशि से अपना संपर्क हमेशा बना के रखें। कन्या और वृश्चिक राशि से थोड़ा सा दूर रहेंगे। उपाय क्या करें? सबसे पहले स्त्री जाति को आप खुश रखें। आपकी पत्नी, आपके बहन, मौसी, मामी, जो भी स्त्रीवाचक जो हैं परिवार हैं, उनसे आप अपने अच्छे संबंध बना के रखें। कभी उन पर ज़ोर से आवाज़ करके चिल्लाएं नहीं, गुस्सा नहीं करें। यदि किसी ने कुछ बोल भी दिया है, एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है, तो ही आप परिवार को अच्छा साबित कर सकते हो। आपके इष्टाराध्य हैं पुष्पदंत, पुष्प की तरह आपका जीवन पुष्पित रहे। सोने वाले कमरे में 2 गुलाब के फूल मिला करके आप रखें। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब भी परीक्षा देने जाएं,
तो दही पेड़ा खा के जा सकते हैं या फिर दूध पी कर के जा सकते हैं। इसके बाद जो व्यापार करते हैं सभी व्यापारी व्यापार के समय पर एक सफ़ेद कलर का रुमाल हमेशा अपने पास रखा करें और व्यापार स्थल पर बैठते ही छोटे से मंत्र का जाप व्यापारिक स्थल में बैठ कर के बस इतना ही करें। ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। श्री यंत्र को सामने रख कर के जाप करें। स्फटिक मणि की माला से आप जाप करेंगे, आपको बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। और आप यदि अन्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो आप दूध का उपयोग करें, दूध की धारा करें, तो भी आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो 2023 तुला राशि वालों के लिए अच्छा साबित हो। ऐसा नहीं सोचें कि कुछ नेगेटिविटी आई है 2023 में। ठीक है, बुरे भी दिन आते तो कभी अच्छा भी समय आता है। बस आप भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ें, भगवान के साथ रहें, पुष्पदंत को याद करें, प्रभु को याद करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। जिनके वैवाहिक कार्य हैं, रात को सोते समय पश्चिम दिशा में पैर करके सोना, वायव्य कमरे में सोना, तो आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो आपका जीवन 2023 के साथ आगे बढ़े, सुख शांति में रहे, प्रभु की भक्ति के साथ आपका जीवन जुड़ा रहे। ये काम और करें कि जब शुक्रवार आपके बीच में आए उस शुक्रवार को मंदिर में जाकर के कम से कम 7 परिक्रमा लगाएं और जैन हैं तो मुट्ठी भर के कम से कम चावल समर्पित करें, 7 मुट्ठी समर्पित करें। और जब कभी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाएं तो वहाँ पर आप भुने हुए चावल लेकर के जाएं, अपने ऊपर से उतार के अस्वस्थ भावना को स्वस्थ बनाने के लिए आप वहाँ पर मछलियों को डालते जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। बस ये छोटे छोटे उपाय आपके बीच में हमने बताए हैं। आपका जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे और प्रसन्नचित्त रहे। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः।